नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल घूमो जी भर के में। दोस्तों, आज मेरा आपके सामने लाइव आने का मकसद है होटल इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से कोरोना महामारी की वजह से पूरा देश लॉकडाउन है और उसी में हमारी होटल इंडस्ट्री जो हमारे देश की एक रीढ़ की हड्डी है। दोस्तों, होटल इंडस्ट्री में पूरे देश में कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है, चाहे वो एक होटल स्वामी हो, रेस्टोरेंट, ढाबे, टैक्सी, बसेस, बहुत सारी चीज़ें जो होटल इंडस्ट्री के अंदर जुड़ी रहती हैं। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से पूरी इंडस्ट्री ठप पड़ी है, तो आज हम इसी विषय पर आप लोगों के सामने चर्चा करने आए हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं होटल इंडस्ट्री के व्यवसाय की, तो पिछले 3 सालों से होटल इंडस्ट्री का व्यवसाय बिल्कुल ठप पड़ा है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से एक मूल कारण है कुछ ऑनलाइन कंपनियां। जी हाँ, कुछ ऑनलाइन कंपनियां जो होटल स्वामी के होटल को 500 या 700 रुपये में कमरा सेल कर देती हैं और बिना होटल स्वामी के बताए, जिसके कारण पिछले 3 साल से होटल इंडस्ट्री के अंदर गिरावट पे गिरावट आ रही है। लेकिन हम बात करें इस इंडस्ट्री की, तो पिछले 3 साल से ऑनलाइन कंपनी की वजह से और अगर अब देखा जाए तो कोरोना महामारी की वजह से बिल्कुल ये व्यवसाय ठप हो गया है। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने एक लॉकडाउन में इस वीडियो के माध्यम से कुछ होटल व्यापारियों से बातें की और उनके सच के बारे में जानना चाहा कि वो क्या सोचते हैं अपने होटल्स के बारे में। होटल उनके बंद पड़े हैं, कब खुलेगा उनका यह व्यवसाय। उन्होंने जो अपने कर्मचारी छुट्टियों पे भेज दिए हैं, क्या वे होटल स्वामी उनको वापस बुलाएंगे? तो दोस्तों, आपके सामने मैं कुछ होटल स्वामी के लिए हुए इंटरव्यूज़, उनसे की हुई बातें सामने लेके आ रहा हूँ। कृपया उनको ध्यान से सुनें। बिल्कुल सर, कोरोना की वजह से तो पूरी जो दुनिया है, दुनिया के काम प्रभावित हुए हैं। होटल इंडस्ट्री पे तो इसका असर ज़्यादा पड़ा हुआ, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में जो भी आने वाले लोग हैं, बाहर से या दूर से आने वाले लोग हैं, तो वो जब आएंगे नहीं तो होटल में कौन रुकेगा? लोकल लोग तो रुकता नहीं है होटल में। तो जो कंपनियों के ग्रुप थे, कॉरपोरेट जो भी लगते थे ग्रुप, सोशल डिस्टेंस की वजह से वो भी नहीं लगेगा। स्कूल कॉलेज के जो ग्रुप आते थे वो भी नहीं चलेंगे। मेरे को नहीं लगता भी 1 साल तक ये काम कोई खुलेगा। तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं होटल लाइन के काम। जो इनके साथ वर्कर जुड़े हुए हैं, कर्मचारी जुड़े हुए हैं, जहाँ कोई टैक्सी ड्राइवर जुड़े हुए हैं, जो भी होटल के साथ साथ काम करते हैं ना, जुड़ के, तो सभी प्रभावित हुए हैं। जहाँ हम बताना चाहते हैं कि जो भी वर्कर्स को हमने छुट्टियों पे लॉकडाउन की वजह से घर भेजा है, तो उनको ये बोलकर भेजा है कि जब भी लॉकडाउन खुलेगा, होटल इंडस्ट्री चलने लगेगी, तो हम आपको कॉल करके बुला लेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हमने उनको नौकरी से निकाल दिया है, क्योंकि उन वर्करों की वजह से हमारे होटल इन ऊंचाइयों पर आए हैं। हमारे साथ पिछले 5-10 सालों से भाइयों की तरह काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनको नौकरी से निकाल देंगे। ऐसी बात किसी वर्कर के दिमाग में आ रही है तो वो बिल्कुल ना सोचे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता हम किसी को नौकरी से निकाल दें। जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो हम उनको दोबारा काम पे बुलाएंगे। टूरिज्म इंडस्ट्री में होटल सारे बंद हो गए, गाड़ियाँ सारी चलनी बंद हो गई, ट्रैवल कंपनी जितनी थी वो भी सारी बंद हो गई। तो उसका असर बहुत ज़्यादा हिमाचल में इस इंडस्ट्री पे पड़ा है। ओके, तो क्या ये होटल सब खुलने के बाद आपको क्या लगता है कि दोबारा से वैसे ही चलेंगे या क्या फ़र्क पड़ेगा इस पर? अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते जब तक सरकार की कोई गाइडलाइन, गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन हमें नहीं आती है। अच्छा, ओके। और किस तरह से हम अब इस इंडस्ट्री को दोबारा चलाएंगे। जिस तरह से ये पहले स्मूथली चल रही थी, शायद अब इसे चलाने में थोड़ी दिक्कत रहेगी। लेकिन जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन आएगी, उस गाइडलाइन के तहत ही अब हमें दोबारा से होटल को चलाना पड़ेगा। फ्री टाइम है, आपको जैसे मालूम ही है कि मार्च में 19 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ था और ये हमारा जो सीज़न टाइम शुरू होता है ये अप्रैल से शुरू होता है। मतलब छोट-पोट काम हमारे पास मार्च से शुरू हो जाता है, लेकिन अप्रैल, मई, जून हमारे पास बिल्कुल पीक आवर्स होते हैं। और मतलब बहुत अच्छा टूरिज़्म इंडस्ट्री हिमाचल के अंदर ये चलती है उस टाइम में। लेकिन कोरोना की वजह से ये सारी ख़त्म हो गई है और यही हमारा पीक टाइम रहता है इसका। बात है, होटल इंडस्ट्री जैसे ही बंद हुई थी और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस आई थी कि भाई अभी आप होटल नहीं चला सकते और स्टाफ्स को आप घर भेज दीजिए, तो हमने भी स्टाफ को घर भेज दिया था। उनको छुट्टी कर दी थी और उन्हें निकाला नहीं गया है। और जब ये इंडस्ट्री
दोबारा से अपना काम शुरू करेगी। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन जाएगी उसके तहत हम जब शुरू करेंगे तो वो स्टाफ सारा वापस आएगा। रेट है और इस टाइम जो सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है वो इसी इंडस्ट्री वालों के हो रहे हैं। लोग हैं जिनकी अपने ट्रैवल के काम थे या जिन्होंने होटल लीज पे लिए थे, उन सब का बिल्कुल जो भी है बिजनेस सब जीरो हो रखा है। अब देखिए भी आदमी अपने स्टेट से कहीं दूसरी जगह मूव नहीं करने वाला है। मींस आपके सारे हिल स्टेशन का काम जो है वो जीरो हो चुका है। जैसे शिमला, मनाली या आपका चार धाम यात्रा हो गया, ऋषिकेश, हरिद्वार, सब जीरो हो चुका है। अच्छा, जो हिल स्टेशन वाले होते हैं ये टोटल टूरिस्ट पे ही डिपेंड करते हैं और जो यहाँ के एम्प्लॉय होते हैं वो उनको भी तभी सैलरी मिल पाएगी जब टूरिस्ट आएगा। बट इस कोरोना काल में महामारी ऐसी हुई है कि टूरिस्ट कोई आने वाला नहीं है। तो दोस्तों, ये थे कुछ होटल स्वामी जिनके बारे में आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया है कि उन टूरिस्ट कब आएगा, ना जाने कब ये होटल्स चलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने होटल इंडस्ट्री पर एक चीज़ आपके सामने प्रस्तुत की है। आशा करता हूँ कि ये वार्तालाप आपको पसंद आई होगी। अगर इस विषय में आप हमसे कुछ कमेंट करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह के मोटिवेशंस वीडियोस हम आपके सामने जल्द से जल्द ला सकें। तो दोस्तों, आपके सहयोग और योगदान से ही हम इस तरह की वीडियोस बना पाते हैं। थैंक यू।